रात का समय था। आसमान में चांद शांत बैठा था। हवा धीरे धीरे बह रही थी। एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे 4 अनमोल साथी बैठे थे। माँ, पिता, पैसा और समय। चारों वर्षों से इंसान के जीवन के साथी थे, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। चारों के चेहरे पर हल्की उदासी थी, क्योंकि अब उन्हें अलग अलग रास्तों पर जाना था। कुछ देर की चुप्पी के बाद माँ ने धीरे से कहा, अब शायद हम सब एक साथ कभी नहीं मिल पाएंगे। यह सुनकर पिता की आंखें नम हो गई। पैसा भी शांत हो गया और समय समय बस मुस्कुराता रहा। तब चारों ने तय किया कि जाने से पहले वे यह बताएंगे कि इंसान उन्हें कहाँ खोज सकता है। माँ ने अपनी ममता भरी आवाज में कहा, मैं हर उस घर में मिलूंगी जहाँ बच्चों की मुस्कान की कीमत खिलौने से ज़्यादा होगी, जहाँ बच्चे मोबाइल से ज़्यादा माँ की गोद में सुकून ढूंढेंगे। फिर माँ ने एक दोहा कहा, माँ की ममता छाँव सी देती जीवन सार, जिसके सिर या हाथ हो उसका बेड़ा पार। माँ केवल जन्म देने वाली नहीं होती है, वह बच्चे का पहला विद्यालय होती है। वह बिना किसी स्वार्थ के प्यार करती है। आज बहुत से बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, महंगे फ़ोन रखते हैं, लेकिन माँ के साथ 5 मिनट बैठकर बात नहीं करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, माँ पूरी रात जाकर उसे संभालती है, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर कह देता है, माँ अभी मैं व्यस्त हूँ। एक लड़का था, बहुत होशियार, कॉलेज में पढ़ता था। उसका सपना बड़ा आदमी बनना था। वह दिन रात मोबाइल और दोस्तों में व्यस्त रहता था। माँ हर दिन उसका इंतजार करती कि बेटा आकर 2 बातें करेगा, लेकिन बेटा कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता। एक दिन माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें दवाई से ज़्यादा अपने बेटे के समय की ज़रूरत है। उस दिन पहली बार बेटे को समझ आया कि जिस माँ ने उसे चलना सिखाया, उसे उसने अकेला छोड़ दिया। उस रात वह माँ के पास बैठा। माँ ने बस इतना कहा, बेटा पैसा बाद में कमाना, पहले रिश्ते मत खो देना। उस लड़के की आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। अब सबकी नज़र पिता पर गई। पिता ने गंभीर आवाज में कहा, मैं उस इंसान के पास मिलूंगा जो जिम्मेदारियों से भागता नहीं होगा। फिर उन्होंने धीरे से एक दोहा कहा, पिता धूप में जल रहे, घर में रहे उजास, उनके त्याग बिना नहीं जीवन का विकास। पिता अक्सर अपना दर्द छुपा लेते हैं, वे कम बोलते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी परिवार के लिए लड़ते रहते हैं। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि पिता सिर्फ डांटते हैं, मारते हैं, उल्टा टांगते हैं, लेकिन सच यह है कि उनकी डांट में भविष्य छुपा हुआ होता है, पर बच्चे समझ नहीं पाते हैं। एक लड़का कॉलेज में पढ़ता था। उसे बाइक चाहिए थी, महंगा फ़ोन चाहिए था, ब्रांडेड कपड़े चाहिए थे, ब्रांडेड जूते चाहिए थे। वह हर समय अपने पिता से शिकायत करता, आप मेरे लिए करते ही क्या हो, हमारे लिए क्या ही क्या हो। एक दिन उसने देखा कि उसके पिता फटी हुई चप्पल पहनकर काम पर जा रहे थे। वो फटे हुए जूते को भी सिला करके पहनते थे। उसने पूछा, नई चप्पल क्यों नहीं ले लेते, नए जूते क्यों नहीं ले लेते? पिता मुस्कुराए और बोले, पहले तुम्हारी फीस भरना जरूरी था या चप्पल जूता खरीदना जरूरी था? उस दिन लड़के को पहली बार समझ आया कि जिसे वह साधारण आदमी समझता था, वह वास्तव में उसके सपनों का पहरेदार था। जिस घर में सम्मान हो, माँ बापों के नाम, उस आंगन में खिल उठे खुशियाँ सबके धाम। जिस बच्चे के मन में माता पिता के लिए सम्मान होता है, उसका जीवन धीरे धीरे सफल होने लगता है।
ज्ञान केवल किताबों से नहीं आता, वह संस्कारों से आता है, व्यवहारों से आता है, उनके विचारों से आता है। अब पैसे की बारी है। पैसे ने थोड़ा हंसते हुए कहा, लोग मुझे सबसे ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन मैं हर किसी के पास नहीं रहता। मैं केवल मेहनती और ईमानदार लोगों के पास ही टिकता हूँ, जो मेहनत कर, चाहे सर्विस कर हो या खेती करके हो या कैसे भी बिजनेस करके हो, वो जो पैसा कमाता है मैं उसी के पास टिकता हूँ। फिर उसने एक दोहा सुनाया, मेहनत जिसकी पूंजी हो, सच्चाई है प्यार, धन उसके कदमों तले, खोले नए नए द्वार। आज के समय में बच्चे जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, बिना मेहनत के ही सफलता पाना चाहते हैं, बिना मेहनत के ही धन इकट्ठा कर लेना चाहते हैं। सोशल मीडिया देखकर लगता है कि हर कोई रातों रात सफल हो गया है, लेकिन सच यह है कि यह हर बड़ी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत छुपी होती है। पहला दोस्त हर समय शॉर्टकट ढूंढता था। दोस्त तो दो थे, लेकिन दोस्त थे नकलिए। नकल करता था, झूठ बोलता था। दूसरा दोस्त धीरे धीरे मेहनत करता था। कुछ साल बाद पहला दोस्त जल्दी पैसा तो कमा गया, लेकिन सम्मान खो बैठा। दूसरा दोस्त देर से सफल हुआ, लेकिन लोग उसे दिल से सम्मान देने लगे, क्योंकि झूठ चमकता कुछ घड़ी, सच रहता भरपूर। सूरज चाहे ढल पड़े, सुबह करे जरूर। झूठ थोड़ी देर चमक सकता है, लेकिन सच हमेशा अस्थायी होती है। तब आया समय की बारी। अब सबकी नज़र समय पर थी। समय अब भी शांत था। माँ ने पूछा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? पिता ने कहा, तुम सबसे महत्वपूर्ण हो, फिर भी चुप हो। तब समय मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में गहराई थी। उसने धीरे से कहा, मैं एक बार जो चला गया तो फिर कभी वापस नहीं मिलूंगा। आप समय को रोक सकते हो, समय को आप टाल सकते हो। जो होनी होता है वह होकर रहता है। इसीलिए समय कभी टिकता नहीं। पूरा वातावरण शांत हो गया। हवा भी जैसे रुक गई। समय ने कहा, आज का बच्चा कहता है कल पढ़ लेंगे, कल माँ बाप से बात कर लेंगे, कल मेहनत करेंगे, लेकिन यह भूल जाता है कि जिस कल का इंतजार वह कर रहा है वह कभी आता ही नहीं है। जो पहले जो बच्चे को सब सिखाया जाता था, ज्ञान दिया जाता था कि पिता खेत में काम करने जा रहे हैं, बच्चे को भी साथ में लेकर के गए, वह देख कर के बच्चे सीखते थे। लेकिन आजकल बच्चे मोबाइल देखकर, ये यूट्यूब सब देखकर वो बैठे बैठे पैसा कमाने का शौक, जिज्ञासा उत्पन्न हो गया है, और ऐसे में पैसा आते नहीं है। फिर धीरे धीरे वह कंगाल हो जाता है। समय नदी की धार है, रुकता नहीं प्रवाह। समय जो है रुकता ही नहीं है। वो जो समय बीत गया है वो फिर वापस नहीं आएगा। जिसने इसकी कद्र की, सवेरे उठना, सबसे प्रेम से बातें करना, अपने बारे में सोचना, अच्छी व्यवहार रखना, अपने कामों में लगन लगाना, वह समय आज कल वो कभी नहीं आएगा। जिसने इसकी कद्र की उसने पाया राह। इसीलिए समय हमेशा बलवान होता है। समय सबसे कीमती धन है। गया हुआ पैसा वापस आ सकता है, टूटा रिश्ता फिर जुड़ सकता है, लेकिन गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। समय ने बच्चों की ओर देखकर कहा, आज बच्चे घंटों मोबाइल पर बिताते हैं, रील्स देखते हैं, रातों भर पिक्चर देखते हैं, दूसरों की जिंदगी देखकर
दुखी होते रहते हैं, लेकिन अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए समय नहीं निकालते। एक छात्र हर रात कहता, बस 5 मिनट मोबाइल चलाऊंगा, लेकिन वही 5 मिनट 3 घंटे बन जाते। धीरे धीरे उसका ध्यान पढ़ाई से हट गया, आत्मविश्वास कम होने लगा। एक दिन उसके शिक्षक ने कहा, मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन उसका गुलाम बन जाना बुरा है। उस दिन उसने तय किया, वह समय को बर्बाद नहीं करेगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। बूंद बूंद से घड़ा भरे, पल पल बने जहान, समय बचाकर जो चले बन जाए महान। हर छोटा प्रयास भविष्य बनाता है। रोज केवल 1 घंटा भी ईमानदारी से पढ़ लिया जाए, 1 घंटा समय से ईमानदारी से काम कर लिया जाए तो जीवन आपका बदल सकता है। आज की दुनिया सफलता को महंगी कार, बड़ा घर, बड़ी मोबाइल और पैसे से मापती है। वह छोटा है, वह हमसे ज़्यादा नहीं कमाता है, उसके पास उतना बैंक बैलेंस नहीं है। पैसे की ही अहमियत होती है। लेकिन समय ने कहा, असल सफलता वह है जो इंसान के पास शांति हो, माँ बाप का आशीर्वाद हो, ईमानदारी हो और रात को चैन की नींद हो। ऊंचा वही इंसान है जिसका ऊंचा कर्म केवल धन से ही ना मिले, जीवन का सत्कर्म। पैसा जरूरी है, लेकिन चरित्र उससे भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि तुम स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हो तो याद रखना, अपने माता पिता का सम्मान करो, समय की कीमत समझो, मेहनत से मत भागो, मोबाइल का उपयोग करो, गुलाम मत बनो, अच्छे मित्र चुनो, रोज थोड़ा पढ़ो लेकिन मन लगाकर पढ़ो, शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखो। गलत रास्ता चाहे आसान लगे, लेकिन अंत में दुख देता है। इसीलिए गलत संगति, गलत वातावरण से दूर रहो। माँ से मिलती प्रेम है, पिता से अनुशासन, मेहनत देती सफलता, समय देता है जीवन। इसीलिए समय का कद्र करना सीखो। माँ बच्चों के दिलों में बस गई, पिता जिम्मेदार लोगों के साथ चल पड़े, पैसा मेहनती लोगों की ओर बढ़ गया और समय धीरे धीरे आगे बढ़ गया। पीछे मुड़कर उसने केवल इतना कहा, जो मुझे समझ गया उसका जीवन संवर गया। बच्चों, जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन इसे सुंदर बनाने के लिए 4 चीज़ों की कद्र करना सीख लेना है। माँ का प्यार, पिता का त्याग, मेहनत की कमाई और समय की कीमत, क्योंकि यही 4 चीज़ें इंसान को साधारण से असाधारण भी बना देता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।